अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद। तो आज हम बात करेंगे जी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन ऑफ कैरिकुलम, कि कैरिकुलम को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। इसमें हम टाइप्स ऑफ कैरिकुलम डिज़ाइन को भी पढ़ेंगे, कुछ टिप्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखने चाहिए उनको बनाने के लिए, उनको भी पढ़ेंगे। और फिर इसमें हम कैरिकुलम की प्लानिंग और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। आखिर तक आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मुफीद मालूमात मिलेंगी। कैरिकुलम डिज़ाइन इज़ जनरली डिफाइंड एज डेलिब्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैरिकुलम विद द कोर्स और क्लासरूम। When instructor design the curriculum, they identify what will be done, who do it, and when, as well as what is objective of each course. जब कभी भी कोर्स बनाया जाता है तो उसमें इन चीज़ों को देखा जाता है what will be done, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लर्नर से क्या अचीव करवाना चाहते हैं, who will do it, कौन इसको करेगा, उसका माइंड सेट क्या होगा, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, एंड व्हेन और कब, एज वेल एज व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच कोर्स। हर ऑब्जेक्टिव के कोर्स जो आउटलाइन है, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आउटकम्स हैं, उनका डिसाइड किया जाता है। इन चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हैं जब कभी भी कैरिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। व्हाट इज़ कैरिकुलम डिज़ाइन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कैरिकुलम डिज़ाइन इज जनरली डिफाइंड एज deliberate organization of curriculum within a course and classroom. When instructor design the curriculum, they identify what will be done, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। Curriculum design is important because it center a teacher's practice based on individual needs in the classroom. Any curriculum development efforts should focus on being effective educators. It involves rethinking lessons that already exist and envision what would better prioritize the need of the students, कि किस चीज़ की बच्चों को ज़रूरत है और किस चीज़ को हमने रिवाइव करना है और सबसे प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है। वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमने स्टूडेंट को देनी है, लर्नर को देनी है। द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू एंड रिवाइज कैरिकुलम ब्रिंग्स फ्रेश एंड अप टू डेट आइडिया ऑफ द क्लासरूम। तो जब कभी भी हम बनाते हैं या उसको रिवाइज करते हैं तो उसको अप टू डेट करते हैं, फ्रेश अप करते हैं, ताकि जो नए आइडियाज़ हैं, नई चीज़ें हैं, वो हम बच्चों तक पहुंचा सकें और उनका माइंड उसके मतलब बना सकें। व्हाट इज़ कैरिकुलम प्लानिंग। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपने प्लानिंग अच्छी कर ली तो आपने आधा काम कर लिया। द कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इज अ कैरिकुलम प्लानिंग, identifying and selecting teaching strategies and organizational methods based on individual students' needs that will result in improved students' growth and student learning outcomes. इससे स्टूडेंट की ग्रोथ होती है, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है और जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो अच्छे आउटकम्स मिलते हैं अगर हम प्लानिंग अच्छी कर लें। कैरिकुलम प्लानिंग शुड incorporate of 6 elements of effective teaching from the Denson framework of teaching, demonstrate knowledge of content and pedagogy. जो भी नॉलेज है, जो कंटेंट है, उसको अच्छे तरीके से डेमोस्ट्रेट किया जाए, उन्हें अच्छे तरीके से बताया जाए, उसकी वजाहत की जाए। और पेडागोजी आपको पता है कि जो चाइल्ड हैं उनको पढ़ाने का जो तरीकाकार है उसको पेडागोजी बोलते हैं, यानी एक सेंस है टीचिंग की। डेमोस्ट्रेट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो नॉलेज है उसको भी समझा जाए। हमेशा लर्निंग, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ, हमेशा लर्निंग जो है वो लर्नर के लेवल पे आके ही की जा सकती है। अगर बच्चे के लेवल को टीचर समझे और उसके मुताबिक पढ़ाए तो उसका बेहतरीन उसका रिजल्ट आता है। सेट इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स, हम कुछ इंस्ट्रक्शनल आउटकम जो उनको सेट कर लें। डेमोस्ट्रेट नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज, हम किन रिसोर्सेज से इल्म हासिल करेंगे वो भी मेंशन करें, उनकी वजाहत करें। डिज़ाइन कोहर्ट इंस्ट्रक्शन, कोहर्ट मीन कि उनका इंटरलिंक जो है, उनका कोरिलेशन जो है, उनका उनमें जो हम आहंगी है उसको भी वजाहत करें। डिज़ाइन स्टूडेंट असेसमेंट
और स्टूडेंट की असाइनमेंट का असेसमेंट करने का भी डिज़ाइन हो कि उनकी फॉर्मेटिव, सुमेटिव, डायग्नोस्टिक हमने किस तरह की असेसमेंट उनकी करनी है और कैसे होगी। Curriculum model products versus process. Curriculum models are first step in curriculum development and they help educators determine what type of curriculum design is appropriate for the students and their learning goals. तो हम यहाँ ये देखते हैं कि कौन सा जो curriculum design है वो बच्चे के लिए बेहतर है, उससे उसके goals जो हैं वो achieve होंगे. They have long existence and act formulating guides for the teachers as they design their new existing curricula. Curriculum models have 5 areas they are defined. Curriculum model has 5 areas of they define: focus, subject or students, where is the emphasis. तो यहाँ पे सब्जेक्ट और स्टूडेंट जो है ना वो फोकस होंगे, वो उन पे तवज्जो की जाएगी। ये इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस हुई है, मैंने आज भी बच्चों को बताया था कि जब आप पढ़ते हैं तो आप अकेले में बैठ के पढ़ें, आपका फोकस और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा बजाय इसके कि आप महफिल में बैठ के नोट्स आपके हाथ में है या बुक आपके हाथ में है तो आप पढ़ रहे हैं, तो उस पर आपका वो लर्निंग नहीं होगी, आपको याद करने में बड़ी दुश्वारी पेश होगी। अप्रोच, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी यूज्ड। तो स्टूडेंट की एक तो हम अप्रोच कौन सी इस्तेमाल करेंगे और स्टूडेंट के माइंडसेट का भी ख्याल रखना है यहाँ के ऊपर कि वो किस लेवल तक चीज़ों को समझते हैं। और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें छोटे बच्चे को बता दी जाएंगी तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा उसको। कंटेंट, टॉपिक बेस्ड और कंटेंट बेस्ड, हाउ विल यूनिट्स और स्टैंड्स बी रिटन। जो कंटेंट होगा उसमें जो चीज़ें लिखी जाएंगी उनका भी ख्याल रखा जाएगा, वो उनको कैसे लिखना है, यूनिट्स को कैसे तरतीब देना है। Process formative and summative will be assessed, be used. Formative हमेशा जो learning process होता है स्टूडेंट का ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग आपका कह लें कि मिड टर्म एग्जाम जो है वो फॉर्मेटिव की असेसमेंट है, या उसके दौरान टीचर का पूछ लेना, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, ये तमाम फॉर्मेटिव में आती हैं। और फाइनल टर्म्स एग्जाम जो है ना वो समेटिव में आता है, जो एंड पे या सेमेस्टर के एंड पे, एनुअली हो, किसी भी प्रोग्राम के एंड के ऊपर। और एक डायग्नोस्टिक होता है, उसमें अगर हम जो भी मसला होता है, परेशानी होती है, उसकी तशखीस करके फिर उसकी असेसमेंट करते हैं। सिस्टम, लीनियर और साइकिल, हाउ ऑफन डज द करिकुलम गेट रिवाइव्ड, कि सिस्टम किस तरह का होगा, बिल्कुल सीधा, साइकिल लीनियर इट मींस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो भी उसके आप कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को आपने तय करना है, या किसी एक साइकिल के सूरत में होगी कि वो घूम के चीज़ें रिवर्स होंगी। तो हमने इसको रिवाइव कैसे करना है, इस चीज़ का भी तज़किरा उसके अंदर किया जाता है। द टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, ये 3 तरह के हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है और प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन है। अब सब्जेक्ट सेंटर्ड जो है, फोकस ऑन अ स्पेसिफिक डिसिप्लिन, आपके सब्जेक्ट के ऊपर है। Subject centered curriculum design describe what need to be studies or how it should be a studies. Most common type of curriculum used in USA and other advanced countries. तो ये तो है कि आपने जो आपका सब्जेक्ट है उसी को मद्देनज़र रखे हुए उसमें किन किन चीज़ों को हमने अचीव करना और कैसे करना है, तो इस तरह का जो भी करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा उसको सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन कहेंगे। लर्नर सेंटर्ड, फोकस ऑन अ स्टूडेंट और own interest and goals. Acknowledge the students have individual learning styles and therefore should not be a subject to the standardized curriculum. Aim to empower learner to shape their education. तो यहाँ पे ये है कि जो बच्चे हैं, जो लर्नर है, वो क्या सीखना चाहते हैं, उनके क्या गोल्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए कैरिकुलम जो है डिज़ाइन किया जाता है, उसको लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम बोलते हैं। एंड नंबर लास्ट पे है जी प्रॉब्लम सेंटर्ड कैरिकुलम डिज़ाइन। Focus on specific issues and their solutions. Teach a student how to be a problem solver. Consider an authentic form of learning because students are exposed to a real life issues, so they develop skills that are transferred to the real world. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सेंटर है, फोकस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, कोई भी स्पेसिफिक इश्यूज जो उनके हों उनको मद्देनजर रखा जाता है, फिर उनके हल निकाले जाते हैं। और टीचर और स्टूडेंट जो है ना वो ये जानते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे से
फेस करना है और उनका हल कैसे करना है। तो कंसीडर एन अथेंटिक फॉर्म ऑफ लर्निंग बिकॉज स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू अ रियल लाइफ। तो असल में ये हकीकत हकायक पे बेस पे ये मबनी है करिकुलम डिज़ाइन का, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ को सिर्फ फेस करना है, यानी उनकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाता है, उनके मतलब जो है स्किल्स डेवलप की जाती हैं, फिर उनको आगे जो उनकी हकीकी ज़िंदगी है दुनिया के साथ उनका जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उन स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। आपकी कोई भी इस हवाले से क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी।